Hello friends, सत श्री अकाल, नमस्कार। Today I will be talk about यूपीएससी। आज बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। आज बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संविधान का बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब कोई ऐसा रास्ता अब नहीं बचा जिसको संविधान को आप इग्नोर कर सकते हैं। स्टूडेंट भी बोल रहा हूँ जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो उसका प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हों। क्योंकि आज फिलहाल ऐसा हुआ है, जो मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन हैं, जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इस्तीफ़ा देने का क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि उसमें भी घोटालेबाज बहुत बड़ा हुआ है, मैंने चीटिंगबाजी बहुत बड़ा हुई है। क्योंकि ये जो एक लड़की है जिसकी नाम है पूजा खेड़कर, वो ऐसी लड़की है कि आप सोचिए, कहा गया है कि अगर बचपन में जिसको सुधारा नहीं गया ना, तो आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पर कहीं भी लाइफ को सरवाइव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलती जरूर करेगी। ये मेरा 100% दावा है कि अगर बचपन में जिसको दबाया ना जाए या कस्टडी या डिसिप्लिन में नहीं रखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत करेगी। मेरा दावा है, ये 100% दावा है। यही सी के साथ ये पूजा खेड़कर के साथ हुई है, जो कि बचपन में उसको गाड़ी नहीं दी गई थी। गाड़ी वाला जो खिलौना होता है ना, उसको नहीं दिया गया था बचपन में। ये मेरे हिसाब से, दिस इज माय ओपिनियन जो आपके पास शेयर कर रहा हूँ। अब उसका रीज़न क्या है, मैं रीज़न भी बताऊँगा क्या रीज़न है। क्योंकि अगर ऐसा रीज़न रहता तो यूपीएससी का गाड़ी पर ये लाल बत्ती पहले से ही हटा चुका गया है। उस पर लाल बत्ती लगाना वर्जित है। और वो लड़की का कि ये अपने गाड़ी पर लाल बत्ती लगा करके पूरा रोड पर चमका रही है, और चमका तो रही है ही, एकदम पूरा एकदम भौकाल मचाई हुई है। और दूसरी बात ये है कि वो फर्जी बहुत बड़ा फ्रॉड लड़की है, बहुत बड़ा फ्रॉड लड़की। ऐसा फ्रॉड लड़की अभी तक मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया है जितना फ्रॉड है वो। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के एक पार्ट हैं और ऐसे करना एक गलत है। क्योंकि अपने आप को नहीं, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचती है। नॉट योर सेल्फ बट थिंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ खाली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी सोचती ना तो ज़्यादा बेटर होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बचपन में उसको खिलौना नहीं मिला। अगर खिलौना गाड़ी वाला मिलता तो ये हरकत नहीं करती इस उम्र में। बस यही उतना फर्जीवाड़ा। सोचो कि विकलांग सर्टिफिकेट बना करके वो पहुंच गई लवासना तक, और लवासना पहुंचने के बाद ट्रेनिंग भी कर ली। ट्रेनिंग के बाद भी आई तो अपना हरकत दिखाना शुरू कर दी, लाल बत्ती लगा करके पूरा रोड पर भौकाल मचा रही है, और आवाज़ का डिमांड भी कर रही है कि मेरा आवाज़ चाहिए। तो उसको मीडिया वाला को शक हो गया। बहुत सारे ऐसा है ना कि उनको शक होता है तो बड़ा खंगालना शुरू कर देते हैं। तो इस पर शक हुआ, होने की बात ही है, कोई दो बात नहीं है। इनमें कॉमन ऐसे नॉर्मल बच्चा या नॉर्मल स्टूडेंट भी रहेंगे ना तो कॉमन लगा सकते हैं कि ऐसा हरकत यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं कर सकता। ये मेरे दावा है। लेकिन ये लड़की ऐसा की है कि अपने गाड़ी पर तो ये इलीगल काम की कि गाड़ी पर लाल बत्ती लगाना वर्जित है। दूसरा कि अपना एकदम डिमांड की कि हमको चाहिए आवाज़। तीसरा बात यह है कि आप विकलांग सर्टिफिकेट बना करके, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके यूपीएससी में आप आरक्षण ले ली, ठीक है। उसके बाद लवासना में जाकर के ट्रेनिंग भी कर ली, ट्रेनिंग भी काट लिया। ट्रेनिंग के बाद भी ज्वाइनिंग भी हो गया, पोस्टिंग भी कर रही थी। पोस्टिंग के और दौरान ही ऐसा हरकत दिखा और सामने आया।
सोशल मीडिया के सामने आया और लोग इसको अच्छे से पकड़े और इसमें बवाल हो रही यूपीएससी में। अब बताओ कि क्या कहा जा सकता है। इसमें यूपीएससी का चेयरमैन है जो इस्तीफा दे चुके हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? या तो खुद फर्जीवाड़ा होंगे या तो ऊपर के प्रेशर से फर्जीवाड़ा किए होंगे। ये दो रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब, दिस इज माय ओपिनियन। ये मेरे हिसाब से दो रीज़न हो सकता है, और बाकी आपके हिसाब से तो बहुत सारे रीज़न हो सकता है, लेकिन आप समझिए और इसके बारे में बताइए कि ऐसा क्यों किया है यूपीएससी। एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आईएएस होता है, और जो भी चेयरमैन बनते हैं आईएएस ही होते हैं। यूपीएससी चेयरमैन बनते हैं वो आईएएस से होते हैं। लेकिन ये बताइए कि इतना फर्जीवाड़ा हम आज तक मैंने नहीं देखा। लेकिन ये जो मनोज सोनी है, ये आईएएस मेरे हिसाब से लगता है, ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आईएएस नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर थे, कोई कोई इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर थे शायद, ये आईएएस नहीं थे। तो घोटालेबाज तो बिल्कुल करेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग इसको समझिए और इस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई कमीशन नहीं बचा जिसमें पेपर लीक का मामला बचा हो। एक यूपीएससी बचा था, वो भी गया। अब इसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड को जानकारी के लिए तो अभी बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी थी, अभी पूरा मामला बाकी है। इसी से मैं कहता हूँ कि हर स्टूडेंट इस पर फोकस करें और इसको एक्शन लें। ऐसे तो हैं ही, इस पर कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चला गया है। पहले तो उसको बर्खास्त कर दिया गया, पूजा खेड़कर को। तो सबसे गलती माना जाता है इसमें कमीशन को, क्योंकि कमीशन ने ही ऐसा क्यों किया, उस सही तरह से जांच नहीं किया या नहीं करता है, सिर्फ खाली फॉर्मेलिटी निभाता है। अगर सही तरह से जांच होती और क्या बोलता है ये फर्जीवाड़ा करने का मतलब कि जो सर्टिफिकेट बनाइए फर्जी, यानी कि क्या उस पर आरक्षण वाला सर्टिफिकेट जो बनाइए वो अच्छी तरह से जांच नहीं की। अरे आदमी सही है, विकलांग नहीं है, विकलांग सर्टिफिकेट बना करके चली जा रही है और उस पर आरक्षण ले रही है, रिजर्वेशन ले रही है। तो सबसे बड़ा घोटाला तो कहाँ से हो रही है? लड़की की नहीं, उतना नहीं है, लड़की की तो बचपना है। सिर्फ सबसे बड़ा घोटाला जो हो रही है यूपीएससी में हो रही है, कमीशन में हो रही है। उसको अच्छे से खंगालना बहुत ज़रूरी है, ना आने वाले समय में बच्चा का भविष्य बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। सही ढंग से नहीं चल सकता है। बड़ी अजब सी लगता है मेरे इंडिया का जो चालक हैं, चलाते हैं, गजब सा लगता है। जो जब ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार और सुशील होते हैं वो होम सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि आईएएस का सबसे बड़ा पद होम सेक्रेटरी होता है, तो वो होते हैं। और मुखिया जो होते हैं अनपढ़ होते हैं। वाह वाह वाह। हम तो मैंने सुना था बस खाली कंपनी का ही मालिक अनपढ़ होते हैं, ये देश का प्रधानमंत्री भी अनपढ़ होते हैं जो देश चलाते हैं। अब बताइए कितना अच्छे से चल सकता है? ये नहीं कर सकते हैं, ये तो अनुभव से चल सकता है कि इसको सोशल अच्छा वेलफेयर की नॉलेज हो, जो कि वो काम उस पर कर सकता है। बट लेकिन एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिसके पास एजुकेशन नहीं है ना, तो उसको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम झेल नहीं पाता है। उसी तरह से पूजा खेड़कर के साथ भी हुआ है, क्योंकि अगर अच्छे एजुकेशन लेती तो ये इतना बचपना हरकत नहीं करती, क्योंकि ये बचपन से भी ज़्यादा था भाई। बचपन में आजकल का छोटा बच्चा भी बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं।
कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इतने कम उम्र में बच्चा इतना समझदार क्यों, क्योंकि माँ बाप के संस्कार से ही बच्चा का संस्कार ही मिलता है। समझ गए? इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं कि अगर हर आदमी बात मान लेते तो महाभारत करने की कोई जरूरत नहीं होती। बात तो सही है, लेकिन हर आदमी तो बात नहीं मानेगा। महाभारत तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।